Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 3.2 of your chapter data handling. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से. The scores in a mathematics test out of 25 of 15 students is as follow: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. Find the mode and median of this data. Are they same? क्या ये दोनों सेम है क्या नहीं हमें बताना है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वी अरेंज दिस डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो मोड यहाँ पर क्या होगा? Mode is the value of the variable which occurs most frequently. So clearly we can see that 20 occurs 4 times. Okay, maximum number of times यहाँ पर आ रही है 20. How many times? 1, 2, 3, 4. So hence mode of the given score is 20. After that median क्या होगा? The value of the middlemost observation is called the median of the data. So here n is equal to 15. So which is odd? So where n is the number of the students, median क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा. So therefore हाफ मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला है इसे फाइंड आउट करने के लिए, हाफ इन ब्रैकेट n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. n यहाँ पर 50 पुट करिए, 15 प्लस 1 16 एंड देन हाफ यहाँ पर 16 का हाफ 18. सो 16 का हाफ 8 हो जाएगा ना. करेक्ट, यहाँ पर 8 आ गया, मतलब 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 20 इट्स अ मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला नहीं यूज किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये जो फॉर्मूला आपको आने वाले स्टैंडर्ड में भी आप लर्न करने वाले हो, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है. तो यहाँ पर इसका मीडियन क्या हो जाएगा? बीच वाली वैल्यू यहाँ पर 8 नंबर वाली मतलब 20 आ जाएगा. आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द टर्न रन स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इन इज एज फॉलो. फाइंड द मीन मोड मीडियन ऑफ दिस डेटा. आर 3 सेम? तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द मीन. सो मीन के लिए मीन ऑफ द गिवन डेटा सम ऑफ और ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम निकालिए, डिवाइड बाय 11 करिए. सो वी गेट 429 डिवाइडेड बाय 11. मीन होता है यहाँ पर 39. आफ्टर दैट मोड क्या होगा? मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. So 15 occurs maximum number of times, so that's why mode of the given score is 15. And median क्या होगा? मीडियम यहाँ पर देखिए n मतलब टोटल नंबर 11 है, सो 11 ऑड नंबर है, सो दैट्स वाई 11 प्लस 1 12. 12 का हाफ होता है 6, तो 6 नंबर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारा मीडियन बनता है. ओके, सो देयरफॉर 15 कहाँ पर है? 15 यहाँ पर देखिए 6 नंबर हमारा मीडियन होगा. सो नो दिस 3 आर नॉट द सेम. ये एक है 39, एक है 15 और अनदर 15 है. सो दैट्स वाई ये तीनों भी सेम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47. Find the mode and median of this data. Is there more than one mode? Okay. सो फर्स्ट अरेंजिंग द गिवन वेट 15 स्टूडेंट्स हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो मोड एंड मीडियन क्या हो जाएगा? मोड पहले क्लियरली 38 एंड 43 बोथ ऑकर 3 टाइम्स, सो दैट्स वाई मोड ऑफ दिस गिवन डेटा इज 38 एंड 43. मीडियन यहाँ पर क्या होगा? मीडियन यहाँ पर 8 नंबर वाला नंबर जो है यहाँ पर 40 है, सो दैट्स वाई बीच वाला नंबर यहाँ पर 40 आता है, सो दैट्स वाई मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 40. सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? येस, देर आर 2 मोड्स ऑफ द गिवन वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. उन्होंने क्या पूछा था? इज देयर मोर देन वन मोड? येस, यहाँ पर 38 एंड 43 मोड आ रहा है, मतलब 2 मोड्स यहाँ पर हमें मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा. हमें क्या करना है? मोड भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है. सो दैट्स वाई फर्स्ट वी विल अरेंज दिस डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया. सो मोड क्या होगा यहाँ पर? मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. क्लियरली 14 ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो हेंस मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 14. मीडियन क्या होगा? n इज इक्वल टू 9 है, टोटल नंबर 9 है, सो 9 प्लस 1 10, 10 का हाफ 5, सो फिफ्थ नंबर ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पर मीडियन होगा. सो फिफ्थ नंबर टर्म क्या है? 14, सो हेंस द मीडियन इज 14. Next question, question number 5. Tell whether the statement is true or false. First one, the mode is always one of the numbers in a data. देखिए इसका solution, the statement is given true because mode is the value of the variable which occurs most frequently in the given data. Hence
mode is always one of the numbers in the data. Next one, the mean is देखिए यहाँ पर the mean is one of the numbers in a data. द स्टेटमेंट इज ऑल्सो यहाँ पर देखिए फॉल्स बनता है. क्यों यहाँ पर फॉल्स बनता है? बिकॉज मीन इज मे बी और मे नॉट बी वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. नेक्स्ट यहाँ पर द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा. मीडियन क्या होता है? ऑलरेडी हमें पता है कि द स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू बनेगा. वाई? बिकॉज मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा while arranged in the ascending or descending order. Hence, median is always one of the numbers in the data. Next, the data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 39 has mean 9. इनका मीन 9 है क्या? कैलकुलेट करिए जल्दी से. तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 अपॉन 8, जो यहाँ पर 64/8 मतलब 8 यहाँ पर आता है हमारा मीन. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज यहाँ पर हमारा मीन आ रहा है हाउ मच? 8. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो गया. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 यहाँ पर एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.